नमस्कार। इस आध्यात्मिक संवाद में आप सभी मित्रों का स्वागत है। पहले मेरी एक कविता और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। कविता पर जरा गौर कीजिए। परछाइयाँ तैर रही जो अवचेतन में, परछाइयाँ तैर रही जो अवचेतन में, उन्हें अब उभर आने दो। दिन तो कब का निकल चुका, सुबह अब हो जाने दो। दिन तो कब का निकल चुका, सुबह अब हो जाने दो। परछाइयाँ तैर रही जो अवचेतन में, उन्हें अब उभर आने दो। कब से सोच रहा हूँ मुलाकात को लेकर, कब से सोच रहा हूँ मुलाकात को लेकर। दीदार उनका अब हो जाने दो, दीदार उनका अब हो जाने दो। खत्म नहीं होता ये सवालात का सिलसिला, खत्म नहीं होता ये सवालात का सिलसिला। खत्म नहीं होता ये सवालात का सिलसिला, जवाब अब हमें हो जाने दो। परछाइयाँ तैर रही जो अवचेतन में। यहाँ कोई सूरज है, यहाँ कोई सूरज है, कोई चंद्रमा, सितारे हर जगह हैं। यहाँ कोई सूरज है, कोई चंद्रमा, सितारे हर जगह हैं। आरज़ू बस इतने ही, खाली आसमां हमें हो जाने दो। ये कविता अपने आप में एक इनविटेशन है, एक बुलावा, एक आह्वान है। आह्वान भीतर की दुनिया का, एक दूसरी दुनिया का। एक दुनिया में हम रोज सुबह से शाम संघर्ष कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन समझ कहती है कि ये जो बाहर की दुनिया है, इसमें जो घटनाक्रम है वो लगातार इसी तरह चलते रहते हैं। कभी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आप पिछड़ रहे हैं। कभी जिस व्यवस्था का आप हिस्सा हैं, जिसका अंग हैं, लगता है वो बहुत बेहतर कर रही है। कभी लगता है कि उस व्यवस्था के कारण दुनिया जहां का शोषण हो रहा है। ख़ास तौर से आजकल के हालात हम देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें अपने आप में उमड़ घुमड़ रही हैं। सत्ता की धुरी के इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है। ये सत्ता का स्वभाव है। आप इसमें विचारधाराएं खोज सकते हैं, उनके अपने खाके हैं, उनके अपने कह लीजिए आर्कटाइप हैं, उनके अपने मकसद हैं। उनको न तो आपसे मतलब है, न किसी और से मतलब है। उनको अपने निहित टारगेट हैं, वो पूरे करने और दिखावा भी करना है कि सबको साथ रखना है। तो ये बाहर की दुनिया है। इस दुनिया में ये व्यवस्थाएं, ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। एक की जगह एक व्यवस्था आएगी, उसकी जगह दूसरी ले लेती है, फिर तीसरी आ जाएगी कोई। यानी कि कह लीजिए कि क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया होती है, फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर एक सामंजस्य उनका हो जाता है आगे जा कर के। यानी कि कुल मिलाकर के आसपास की चीज़ें एक वृत्ताकार में, सर्कल में घूमती रहती हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं होता। अगर आप पूरा इतिहास देखें मानवता का, उसमें लगातार ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें उलझने की बजाय, अपनी बात कही है लेकिन उलझने की बजाय, ऐसा ना हो कि भीतर की दुनिया में आते आते देर हो जाए। अपनी इस कविता के माध्यम से मैंने वही आह्वान किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, तो थोड़ी खबर अपनी भी ली जाए, थोड़ा अपने भी समीप आया जाए,
थोड़ा संवाद अपने से भी हो जाए, थोड़ा अपने से भी व्यवस्था से सवाल पूछना ठीक है, कुछ सवाल अपने से भी पूछ लिए जाएं। ये अपने आप में एक जेन्युइन सवाल है कि कब तक आखिर ये सब चलता रहेगा। सुबह उठे, तैयार हुए और फिर लग गए किसी एक खास मकसद में, लेकिन अंततः शाम होते होते कभी आप खुश हो जाते हैं, कभी आप दुखी रहते हैं, है ना। लगता है कि आज बढ़िया दिन गया, आज आपने कुछ हासिल कर लिया, और अगला दिन लगा कि भाई आज तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, आज तो ख़त्म हो गया मामला, जो है सुबह शाम ऐसे ही भटकते रहे, अंततः हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन वो लगना और न लगना दोनों एक ही बात है, एट द एंड ऑफ द डे जिसको कहते हैं। तो ऐसा ना हो कि चीज़ें बहुत हाथ से निकल जाएं और दोपहर कब शाम हो जाए और शाम कब रात्रि में विलीन हो जाए, उसके पहले थोड़ा जागने की ज़रूरत है। जीवन की जो कह लीजिए कि क्षण भंगुरता है, जो इम्परमानेंस है, जो जीवन का स्वभाव है ना, तो उसका एहसास, इसको कह लीजिए कि रियलाइजेशन ऑफ इम्परमानेंस, ये हो जाना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम थोड़ा अपने करीब आएँ, थोड़ा अपने साथ जीना शुरू करें, है ना। ऐसा ना हो कि जो ये एक बड़ी मशीन है, इसको बाहर की दुनिया में मैं कह रहा हूँ कि उसका एक पेच होकर ही, है ना, एक तीसरी जीवन की हो जाए। ऐसा न हो और ये एक अवसर जो मिला था वो चुक जाए, बीत जाए, निकल जाए हाथ से, ऐसा ना हो और अफसोस ही रह जाए। सबके अपने टारगेट हैं, उस पर काम करते रहिए, लेकिन अपनी खबर लीजिए। और जो जीवन की क्षण भंगुरता है, जो सेंस ऑफ इम्परमानेंस है, ये पहली कड़ी है, ये पहली सीढ़ी है जहाँ से आप अपने करीब होना शुरू होते हैं। हमें विचार के लेवल पर, विचार के स्तर पर हमें पूरा पता है कि हम बहुत विद्वान लोग हैं, सभी जानते हैं कि हम विद्वान हैं, आपस में अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है हर व्यक्ति। और थॉट प्रोसेस है, जो विचार की जो प्रक्रिया है, उसके स्तर पर वो सब चीज़ें समझता है, जानता है, लेकिन उसका रियलाइजेशन, उसको कहा गया, उसका एहसास हो जाना, जो बदलाव की जो पहली कड़ी है, जो पहला स्टेप है, वो वहीं से रियलाइजेशन ऑफ इम्परमानेंस ऑफ दिस नेचर, ये जो हमारी प्रकृति है, पूरा जीवन है ना, इसमें कोई स्थायित्व तो नहीं है। पता है, हमें पता है वैचारिक लेवल पर, वैचारिक स्तर पर, लेकिन इसका एहसास हो जाना जरूरी है। और जब इसका एहसास होगा तो फिर एक ठहराव अपने आप घटित होता हुआ देखेंगे अपने पास। वो ठहराव, वो बदलाव की पहली बयार, लगातार एक मैकेनिज्म बना हुआ है, मशीन है। मशीन से एक व्यवस्था ने, एक सिस्टम ने हमें पूरी तरह से मशीन बना दिया है। और आज के वक्त में देखें तो एक पूरी, एक कह लीजिए आप प्रोडक्ट बन के रह गए हैं। अगर आपने हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पे सोशल डायलेमा देखी है मूवी, तो उसमें तो आप पूरी तरह से एक्सपोज ही हो गया है। जो लोग इस व्यवस्था में ऊपर से चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं और घटित होता देख रहे हैं, वो तो जानते थे, लेकिन अब आम जो व्यक्ति है, जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, वो भी जानता है, वो भी जान गया है उसको देख करके कि किस तरह से आपको एक प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह बाटा के जूते हैं, या जिस तरह से कुछ और चीज़ है, वो एक प्रोडक्ट है, इसी तरह आप भी एक प्रोडक्ट हैं। आप एक यूनिट हैं प्रोडक्शन की उनके लिए, कि जिस पर उनका जो प्रॉफिट है वो काउंट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ये पता भी चल जाए और उसके बावजूद भी उस व्यवस्था में हम कोई बदलाव ना करें, तो ये एक सेल्फ एब्यूज है। कोई और आपको एब्यूज नहीं कर रहा है, एक सेल्फ एब्यूज है, हम अपने आप को एब्यूज कर रहे हैं। तो तत्व क्या है अपना?
कई बार लोग कहते हैं कि क्या ऐसा कुछ है? तो अगर वृक्ष है तो उसका बीज भी है। अगर आप हैं तो आपका सत्य भी तो होगा। कह लीजिए सुना पढ़ा संवाद यहाँ वहाँ किताबों में, वेदों में, उपनिषदों में कि मैं तो आत्मा हूँ। अरे होगी भाई, तुम आत्मा होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कहने भर की बात है। आपने क्या अपने आप को, अपना जो बीज तत्व है ना, अपना जो सत्व है, अपना जो एसेंस है, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा उसकी खबर ली जाए, थोड़ा उसका पता किया जाए, थोड़ा उसको देखा जाए क्या है, जिया जाए? क्योंकि जैसे ही आप फील करेंगे कि कुछ सालों की बात है, उसके बाद आप पतित हो जाएंगे। ये जो घटनाक्रम है जीवन का, ये तो चलता रहेगा। तो इस मैकेनिज्म को ब्रेक कीजिए, एक हथौड़ा लाइए, मारिए इस पर, है ना, होश का हथौड़ा, है ना, एक समझ का हथौड़ा, अंडरस्टैंडिंग, है ना। जो मैंने बात करी सेंस ऑफ इम्परमानेंस की, वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना गहरी समझ के घटित नहीं हो सकती। बात हुई कि भाई सेंस ऑफ इम्परमानेंस जो है पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, ठीक बात, लेकिन वहाँ तक वो उस पहली सीढ़ी पे कदम कैसे रखा जाएगा? तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग विल मेक इट हैपन। उसी से चीज़ें घटित होंगी। तो मैं उस अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें कहते हैं लोग, भाई लोग की दुनियादारी किस आदमी को तो बड़ी समझ है, होगी, लेकिन वो यहाँ पर 2 पैसे की समझ है, 2 कौड़ी। हमारे एक मित्र थे, कवि मित्र, रुड़की में, ये 2002 के आसपास की बात है, और अच्छी बात है वो अभी भी हैं। तो कभी सम्मेलनों में या गोष्ठियों में मुलाकात होती थी, तो वो, या वैसे भी, तो वो 2 कौड़ी रखते थे अपनी जेब में। उस वक्त मजाक लगता था कि भाई क्या है बात, लेकिन अगर देखें तो गहरी समझ इसके पीछे भी। तो वो कई बार जो है 2 कौड़ी जेब से निकाल के दिखा दिया करते थे, है ना, कि इंसान की औकात क्या है, कि 2 कौड़ी, ये रही 2 कौड़ी। ना समझ को वो बात मजाक लगेगी, लेकिन उसमें गहराई है। वो आईना है, वो 2 कौड़ी आईना है जीवन का। तो अगर वो बात समझ में आ जाए, हालांकि वो उसको एक किसी खास संदर्भ में रखते थे, अपनी कविता के संदर्भ में, लेकिन मैंने उसमें एक आध्यात्मिक नजरिया और कह लीजिए सीख खोजी और देखी। तो ये जो वक्त है, आप इसको यूं ही ना गवा दें तमाम चीज़ों में। इसीलिए मुझे लगा कि ये एक आध्यात्मिक संवाद है, इसकी बातचीत, क्योंकि मेरा जीवन, जो मुझे जानते हैं नज़दीक से, है ना, बड़ा हिस्सा जीवन का, बड़ी खोज, है ना, बड़ी यात्राएं इसमें लगी। उसके बाद कुछ हासिल हुआ तो उसी संदर्भ में, उसी अनुभव से मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो वो जो कह लीजिए कि 2 कौड़ी की बात है और इंसान की औकात को उस आईने में देखने की बात है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि समय रहते तैयारी कीजिए। बिना तैयारी के आप देखिए कितनी तैयारी करते रहते हैं जो दुनियादारी में छोटी सी चीज़ हासिल करने के लिए। इसको ऐसे कहिए, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन किताब नहीं पढ़ी, है ना, किताब से लगाव नहीं है, और वो रिटायर हो जाता है, एक दिन सेवानिवृत्त होकर घर में बैठ जाता है, और उसके बच्चे उनको ला के दे दें, लो पापा, पिताजी लीजिए अच्छी अच्छी किताबें, इनको पढ़िए। लेकिन पूरे जीवन तो उसकी कोई तैयारी नहीं है किताब पढ़ने की। और आप देखते हैं अपने आसपास, भले ही पार्क में भटकते रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, हाँ, पार्क में भी आना चाहिए, स्वास्थ्य को ठीक रखना जरूरी है, लेकिन किताब, जिसने पूरी जीवन, इसका नाता किताब से नहीं रहा, पूरे जीवन के उत्तरार्ध में
वो पुस्तक पढ़ने का की एक हैबिट या एक कोशिश कर। तो मैंने अभी तक जो बातें कही उसको थोड़ा ब्रीफ करूं तो पहली बात तो यह है कि जो एक ऑटोमेशन है लाइफ का, जो जीवन का, जो एक मशीनीकरण है, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। एक बात वो समय रहते हो जाए, ऐसा न हो कि जो कहावत भी है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा ना हो, अफसोस ना रह जाए। उस ऑटोमेशन को ध्वस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए या उसमें स्पेस बनाने के लिए समझ जरूरी है। जीवन के अस्थायित्व को या जीवन का जो सेंस ऑफ इम्परमानेंस है, जो क्षण भंगुरता है, उसकी समझ जरूरी है। और उसके लिए एक तैयारी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आ गई तो उसके लिए एक तैयारी चाहिए। जैसे मैंने किताब का उदाहरण दिया, तो अगर किताब पढ़ते रहे होंगे तो जीवन के उत्तरार्ध में भी किताब पढ़ पाएंगे, अदरवाइज संभव नहीं होता।